खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं लेकर आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। जियो कंपनी में नौकरी दिलाने के नाम पर ऐंठी रकम। 60 फीट रोड के पीड़ित ने NAB थाने में करवाई रिपोर्ट। वहीं पिस्टल की नोक पर बदमाशों ने लूटी मोटरसाइकिल। जन्माष्टमी पर छाया श्रद्धा और उल्लास का माहौल। मंदिरों में तैयारी का चला दौर। वहीं मुस्लिम विद्यार्थियों ने राधा कृष्ण की लीला दिखा सर्वधर्म संभाव का उदाहरण किया पेश। कलयुगी चोरों ने मंदिर से पार की राशि और चांदी की मूर्ति। चर्च रोड स्थित शिव मंदिर का है मामला। और कई देशों के चिकित्सकों की टीम ने किया दौरा। मालाखेड़ा CHC में गंभीर रोगों से संबंधित जुटाए आंकड़े। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। जियो कंपनी में जॉब लगने के नाम पर एक व्यक्ति से ठगी का मामला सामने आया है। 60 फीट रोड निवासी पीड़ित जोगिंदर ने NAB थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। जोगिंदर ने अखबार में विज्ञापन देखकर काम करने के लिए आवेदन किया था। खुद को जियो कंपनी का प्रतिनिधि बताने वाले शातिरों ने विश्वास जमाने के लिए WhatsApp पर डॉक्यूमेंट्स मांगे और ID को अप्रूव किया। इसके बाद अलग अलग किश्तों में 21,500 रुपए ऐंठ लिए। बाद में जब बदमाशों ने 15,000 और डालने को कहा तो पीड़ित को शक हुआ और उसने रकम नहीं डाली। इसके बाद से इन शातिरों का फोन स्विच ऑफ है। ठगे गए बेरोजगार की शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। मैंने अखबार में विज्ञापन देखकर एक जॉब के लिए अप्लाई किया था, वर्क फ्रॉम होम। उसमें बताया कि WhatsApp पर डॉक्यूमेंट सेंड करने के लिए केवल बोला गया, और मैंने किया WhatsApp डॉक्यूमेंट सेंड। फिर मुझे 1550 रुपये डालने के लिए बोला था फाइल चार्ज, तो मैंने 1550 डाल दिए। उसके बाद मुझे ID वगैरह अप्रूव किया गया और ऑफ़र लेटर भी दिया गया था। फिर उसके बाद मुझे बोला गया था कि करीब इसमें 8,650 रुपये डालने के लिए बोला था। बोला कि 150 रुपये काट के हम आपको 8,500 रुपये रिटर्न कर देंगे, लेकिन मेरे पास नहीं आए। मैंने रिटर्न कॉल किया। उसके बाद बोला कि 12,500 रुपये आप डालो, उसके बाद कोई पेपर कार्रवाई बताई गई मुझे। तो उसके बाद मैंने डाले, लेकिन फिर दोबारा कोई पेपर वर्क कार्रवाई बताकर मुझे 15,000 और डालने के लिए बोला, तो मैंने नहीं डाला। मैं थाने में आया रिपोर्ट कराने के लिए। ये कहाँ के निवासी हो? अलवर 60 फुट रोड। जी। क्या नाम है आपका? जोगिंदर सिंह। कुल कितने का फ्रॉड हुआ आपका? मेरे हुआ है 21,500 रुपये का फ्रॉड हुआ है। और वहीं अलवर जिले के गोलेटा गांव में हथियार की नोक पर बाइक लूटने का मामला सामने आया है। वहीं उद्योग नगर थाना पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। पीड़ित कुलदीप सक्सेना द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार वह अपने 2 दोस्तों के साथ दवा लेकर बख्तल की चौकी से घर लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में 2 बदमाशों ने बाइक रुकवाई और उसकी कनपट्टी पर पिस्टल लगा दी। साथ ही विरोध करने पर गोली मारने की धमकी दी। ये समाज कंटक मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो गए। जी सर, हम वसीम नसीम की दवाई लेकर बख्तल से घर जा रहा था। तो घर जाते समय हरिओम की दुकान से नीचे उतर रहा था, तो उधर 2 लड़के खड़े थे। तो एक नाम से रास्ता पूछा, भाई साहब रास्ता भूल गए, बाहर जाना है, हमें दिल्ली रोड पर जाना है। मैंने कहा चाहे इधर से चले जाओ चाहे इधर से चले जाओ, मैं दोनों रास्ते दिल्ली रोड पर जाते हैं। तो इन्होंने इतना बूझा और उन्होंने 2-4 बातें और करी। तो मतलब कि वो हमारे बगल में वो है ना, वो लेडीज, उनके बारे में गंदी संदी बातें करी। हमने कहा मैं ऐसा कुछ नहीं पता। उसने इतना बूझा और अपने उससे गन निकाली और मेरे कनपट्टी पर लगा दी, और जो मेरे दोस्त थे ये डर के मारे भाग गए दोनों। फिर उसने चाबी पे हाथ डाला, मैंने उससे चाबी हाथ पकड़ लिया, उसका चाबी नहीं निकालने दी बाइक से, और दूसरे हाथ से मैंने गन को हटा दिया। तो जो पीछे जो लड़का खड़ा था ना, जो टॉयलेट के बहाने जो लड़का खड़ा था, उसने घुमाकर मेरे पीछे से मारा है। अब जाने वो लाठी थी या रोड थी, इतना मुझे नहीं पता, मेरे में नहीं देख पाया। उसने मेरे मारी तो मेरे 501 क्रैक हो गई है। तो इस वजह से मेरे मुंह से नहीं तो आवाज़ नहीं हुई, नहीं कुछ, सिर्फ खांसी आई और एक पल के लिए आंखों पर अंधेरा छा गया, चक्कर से आ गए मुझे।
क्या लेकर चले गए आपसे? वो मेरी बाइक लेकर चले गए, नई मॉडल की बाइक है, स्प्लेंडर प्लस बाइक है, आई थ्रेश ब्लैक कलर में। रिपोर्ट दर्ज करा दी है? रिपोर्ट दर्ज करा दी सर। ये सर MIA में नहीं है, अपने सैयद कॉलोनी का मामला, गोलेटा का। हाँ, थाना उद्योग MIA लगता है। गौरतलब है कि पिछले कुछ हफ्तों में शहर में नगद राशि और मोटरसाइकिल लूटने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। हाल ही कालीमोरी फाटक पर भी एक युवक की बाइक छीन ली गई थी। जन्माष्टमी के पर्व को लेकर गुरुवार को भक्तों में श्रद्धा और उल्लास का वातावरण रहा। मध्य रात्रि को होने वाले भगवान के जन्म को लेकर दिन भर मंदिरों में तैयारी चलती रही। इसके अलावा भक्तों ने उपवास भी रखा। अकबरपुर क्षेत्र में भी भगवान लड्डू गोपाल की पोशाक और उनके झूले सजाए गए। इसके अलावा मंदिरों में लाइटिंग की व्यवस्था की गई। भगवान की पोशाक में बच्चे भी नजर आए। इसके अलावा फलाहार की सामग्री और अन्य खरीद के लिए बाजारों में चहल पहल बनी रही। पता है सारे भारतवर्ष में आज जन्माष्टमी का पर्व है, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन मध्य रात्रि को श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था और इस दिन सारे जो मंदिर है उनको सजाया जाता है और जो हमारे लोग हैं, जो महिलाएं हैं, वो व्रत रखती है मध्य रात्रि तक और रात को 12 बजे व्रत खोलकर, उपवास खोलकर और श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करती है और इस दिन मंदिरों को सजाया जाता है। और जो श्री कृष्ण जो कि बाल रूप में है, बच्चों में काफ़ी उत्साह रहता है और छोटे छोटे बच्चे कृष्ण भगवान का रूप बनकर, जो कृष्ण भगवान का वो कर स्वरूप बनकर, और जो दही हांडी का जो प्रोग्राम होता है उसको शाम को 8-9 बजे किया जाता है। बड़े धूमधाम से भजन वजन चला के संध्या को भजन कीर्तन किया जाता है। और वहीं वर्तमान में जहां कुछ घटनाओं से समुदायों के बीच कटुता का माहौल दिखाई देता है, लेकिन ऐसे में कई उदाहरण स्वस्थ परंपरा भी कायम करते हैं। जन्माष्टमी पर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब मुस्लिम विद्यार्थियों ने राधा कृष्ण की लीला के मनमोहक दृश्य प्रस्तुत किए। जन्माष्टमी पर मालाखेड़ा के राजकीय शहीद सलीम खान सीनियर सेकेंडरी स्कूल में यह दृश्य दिखाई दिए। स्टाफ सदस्यों ने इन छात्र छात्राओं को सराहा। साथ ही संस्था प्रधान और स्टाफ द्वारा संभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। घरों और दुकानों में तो अक्सर चोरियां सामने आती हैं, लेकिन कई कलयुगी चोर मंदिरों को भी निशाना बनाते हैं। शहर में चर्च रोड स्थित शिव मंदिर से चोर 13,000 की नकदी और करीब 100 ग्राम वजनी चांदी की मूर्ति पार करके ले गए। पुजारी ओम प्रकाश के अनुसार वे गुरुवार सुबह करीब 5:15 बजे जब मंदिर पहुंचे तो ताला टूटा हुआ मिला। उधर पुलिस आसपास की दुकानों के CCTV फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। वहीं स्थानीय पार्षद कैलाश ने बताया कि आए दिन चोरियां सामने आ रही हैं, ऐसे में पुलिस गश्त पर सवाल उठ रहे हैं। मुझे पंडित जी ने दुकान पर आके इतला करी कि भाई हमारे मंदिर में चोरी हो गई है। फिर पंडित जी कोतवाली गए हैं, यहाँ से घड़ियाल चोरी हुई है, कुछ पैसे चोरी हुए हैं। आए दिन कुछ ना कुछ वारदात होती रहती है। बस पुलिस वालों की कमी है कि यहाँ गश्त नहीं रहती है। तो पुलिस की गाड़ी तो आती है लेकिन गश्त वाले नहीं रहते यहाँ पर। पहले गश्त वाले यहीं बैठ रहे थे चौराहे पे, अब कोई चौराहे पे नहीं बैठा रहता है गश्त वाला। अभी पुलिस मौके पर आई थी, देख के गई? हाँ, पुलिस मौके पर आई थी, सारी चीज देख के गई है, क्या क्या चोरी हुई है, क्या क्या नहीं हुई है, सब चीज देख के गई है। फोटो वगैरह सब चीज लेगी। मैं सुबह 5:15 बजे आया था तो मेरे को गेट खुला पड़ा और ताला खोलने लगा, ताला लग नहीं दिया, ताला भीतर पड़ा खाली। फिर ताला को देखा तो मैंने बिल्कुल सारा सामान फैला पड़ा है, कोटड़ी का निकल गया और जो मेरी ठाकुर जी सब है ना सब गिरे पड़े नीचे। मेरी 100 ग्राम की जो चांदी की मूर्ति थी वह गायब हो रही है और जो मेरे नग का डिब्बा था, नगोक बेचता हूँ, उनमें से 2-3 हज़ार रुपये रखे थे उसमें नगन का, वो खत्म हो गए, ले गए उनको। 3 देशों सहित भारतीय चिकित्सकों के दल ने दौरा कर विभिन्न रोगों के पंजीकृत रोगियों की जानकारी सहित आवश्यक आंकड़े जुटाए। ये टीम गुरुवार को मालाखेड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी पहुंची। टीम के सदस्यों ने HIV, एड्स, TB और कैंसर जैसे रोगियों और उनके मर्ज के निदान के लिए हो रहे प्रयासों की जानकारी ली। CMHO डॉक्टर श्रीराम मीणा के निर्देश पर श्रीलंका, नेपाल और भूटान के इन चिकित्सकों को आवश्यक ब्यौरा प्रदान किया गया। वहीं डॉक्टर मनीष मीणा सहित मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच एवं दवा योजना के प्रतिनिधि मिश्री लाल ने भी उन्हें जानकारी दी। टीम में शामिल चिकित्सक ने बताया कि विभिन्न गंभीर रोगों के बारे में मूल्यांकन कर रिपोर्ट बनाई जा रही है। The main purpose of coming here is surveillance of IDHP, HIV, which is running in India since 3 years, and we are on its survey only. यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में करीब 4 देशों के डॉक्टर्स
अलवर जिले के विभिन्न अस्पतालों में जाकर गंभीर बीमारियों के बारे में मूल्यांकन कर रहे हैं और गंभीर बीमारी किस रूप में बढ़ रही है इसका भी आकलन कर रहे हैं, जिसमें श्रीलंका, नेपाल, भूटान और इंडिया की संयुक्त टीम के डॉक्टर्स मालेखड़ा के सामुदायिक अस्पताल में भी पहुंचे और उन्होंने डॉक्टर्स से इस बारे में चर्चा की और यह भी जानकारी हासिल की है कि HIV, एड्स सहित अन्य रोग से ग्रसित रोगी हर वर्ष कितने आते हैं और कितने का उपचार होता है। शहर में अंबेडकर सर्कल के पास निजी कोचिंग संस्थान का 9वीं कक्षा का छात्र 2 दिन से लापता है। परिजनों ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया है। जानकारी के अनुसार मुंडावर तहसील के ग्राम सोहेटा निवासी आकम खान का पुत्र परवेज इस कोचिंग में पढ़ता था। 5 सितंबर की दोपहर 1 बजे कोचिंग से निकलने के बाद वह जेल चौराहे पर पहुंचा, लेकिन इसके बाद गायब हो गया। CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस छात्र की तलाश कर रही है। बच्चे का क्या नाम है? परवेज खान। परवेज खान कहाँ का रहने वाला है? वो सोहटा का है, सुरंग के पास, सुरंग के साथ। आकम खान का लड़का है। यहाँ पे किस लिए आता था? आदित्य में कोचिंग कर रहा है 9th क्लास। उसके बाद वो छुट्टी हुई है उनकी 12:30 बजे। 12:30 बजे के बाद में वो 1 बजे पहुंचे हैं जेल सर्किल। हमारे कुछ बच्चों से मिले हैं, वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिए उन्होंने। उसके बाद वहाँ CCTV में भी देखा है हमने उसको, कंट्रोल रूम वाले CCTV में 1:05 तक दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद कोई पता नहीं है उसका। बस में बैठता हुआ? बस में कोई नहीं बैठा हुआ। फिर अगले कोई सर्किल पे कहीं लोकेशन? कहीं भी नहीं देखा हमने। आगे उस CCTV देखे हैं आगे तक की। किसी पे कोई शक है, संदेह है? कोई संदेह नहीं है। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से कोई लोभ लालच घर नहीं। में कोई झगड़ा वगैरह? कोई झगड़ा नहीं है घर में, सबसे प्यार प्रेम से रहते हैं उनके पापा जी। कितने भाई बहन है? ये 3 भाई हैं। ये बड़ा ही बड़ा है, छोटा है? ये बीच वाला है। ये 5 तारीख को है दोपहर 1 बजे। आपने कहाँ तलाश किया उसको? हमने तो अपने यारी रिश्तेदारी में जो उनके दोस्त वगैरह हैं सबसे मिल लिए जुल लिए। उसकी कोचिंग में सारे बच्चों को बुला के सबसे बातचीत कर ली। मामला कब दर्ज कराया? मामला दर्ज हमने कल कराया है। परसों भी गए थे वहाँ, तारपुर भेजे थे पहले तो इन्होंने, वहाँ रिपोर्ट ली नहीं। उसके बाद में उन्होंने भेजा है कि कोतवाली जाओ। कोतवाली जाके हमने रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहाँ फिर उन्होंने CCTV कैमरे वगैरह दिखाए हमको सारे। वैशाली नगर थाना क्षेत्र की नई बस्ती दीवाकरी में जहरीली दवा के सेवन से 17 वर्षीय युवक की जान चली गई। बहतू कला थाना क्षेत्र निवासी भगवान सिंह ने बताया कि वह दीवाकरी में किराए के मकान पर रहकर मजदूरी करता है। उसका पुत्र प्रदीप जयपुर में पॉलिटेक्निक की फीस भरने के लिए घर से 5,000 रुपए लेकर निकला था, लेकिन जब बुधवार की शाम वह वापस लौटा तो तबीयत खराब थी और लड़खड़ा रहा था। सामान्य चिकित्सालय में भर्ती करने के कुछ देर बाद ही प्रदीप ने दम तोड़ दिया। प्रदीप सिंह नाम है साहब। कहाँ के रहने वाले हो आप? बहतू कला का। पीछे से? हाँ जी। अभी कहाँ रहते हो? नहीं बस्ती रहता, कमरा किराया। लेकिन बच्चा मेरा 3 है। अटे में बड़ी लाली शादी जो भेज दी, 1 लाली 2 बच्चा है। ये बड़े है। नहीं साहब, ये पढ़ रहा है अभी वहाँ का नाम है साइन करवाओ, पॉलिटेक्निक कर रहे हो। इनको मैं पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ। 5,000 रुपये ले मैं पैसो आओ जब रुपया भी नहीं साहब जान कोई किसी ने ला दी जान का पता वो बस ये है। नशा में आओ घर। कितने बजे? शाम क्या करीब ये 7 बजे करीब अस्पताल ले रहा तुरंत वहाँ देखो जब मैंने गया नशा सामने वहाँ उल्टी करी ना बाकी हमको कहना बाकी बोली फोली खाई कचवा गया लगी वो आवे साहब दुनिया ने कुछ खा रखी दुनिया ले रहा है यहाँ साहब खत्म होगा। कोई कारण का पता नहीं? कोई कारण का पता नहीं। सदर थाना क्षेत्र के तहत ग्राम हाजीपुर डडीकर में बकरी चराने को लेकर 2 पड़ोसियों में संघर्ष हो गया। इसके चलते एक गुट के दंपति गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जानकारी के अनुसार रमेश धीवर और उसकी पत्नी तीजा जंगल में बकरियों को चरा रहे थे। इसी दौरान गांव के आधा दर्जन लोगों ने पति पत्नी पर लाठियों से हमला कर दिया। इन्हें उपचार के लिए सामान्य चिकित्सालय में दाखिल करवाया गया है। ये आपस का झगड़ा था, कोई बकरी बाल बच्चों का मैटर था। बकरी चराने के लिए? हाँ, वो बकरी चराने का मैटर था। उसके बाद उनकी मम्मी से कह रही थी हमारे मौसी। उस बात को मैटर लेकर वो रात को मारपीट में 2 बजे समथिंग गए थे। उसको लाठी डंडों से मारा था उसको। कितने लोगों को चोट? वो 7-8, उसमें से 2 आदमी चोट। 2 ही थे। वो सुबह जंगल में रहते थे। ये जंगल में बकरी बांध रखी, ये 2 ही थे। घर से दूर थे जंगल? हाँ, जंगल में। फिर बचाने कोई गया? बचाने नहीं गया था, फिर कोई नहीं गया। ये तो यही आई थी कोई बचाओ जब फिर हम। क्या नाम है उनके? उनका नाम एक दयाराम है, एक ज्ञासीराम,
वो एक बलवीर, एक बाबू, वो 2-3 कैंडिडेट और थे, 8-7 जने थे। क्या है, कहाँ के हैं? पड़ोस के। पहले भी कभी झगड़ा हुआ? हाँ, पहले भी झगड़ा हुआ था। पहले किस बात को लेकर? तो पहले वैसे ही मैटर चलता था कोई जब। शहर के प्रताप ऑडिटोरियम में विजन दस्तावेज 2030 के तहत पुलिस महकमे की ओर से सुझाव लिए गए। इस दौरान पुलिस के अधिकारियों और जवानों सहित सीएलजी सदस्य आदि मौजूद रहे। इसके अलावा विधानसभा चुनाव में निष्पक्ष रूप से मतदान करने को लेकर शपथ भी दिलाई गई। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेजपाल सिंह। इसका तो आज मिशन 2030 के संदर्भ में जो भी पुलिस से सहयोग में या अदरवाइज कनेक्टेड है, जैसे हमारे पुलिस मित्र, विलेज गार्ड हैं और सुरक्षा सखी, सीएलजी मेंबर, पीस कमेटी के मेंबर, उन सबको आज कॉल किया था और उन सबके साथ वार्ता की गई। उनसे सुझाव प्राप्त की गई कि 2030 में कैसी व्यवस्था हो। इस संदर्भ में सबसे सुझाव प्राप्त किए गए जिनको ऑन रिकॉर्ड लिया गया है और आगे उनको प्रस्तुत किया जाएगा। ये क्योंकि काफ़ी यहाँ पर लोग थे तो इसका जिला प्रशासन से भी निवेदन किया गया, तो उन्होंने आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में सभी को मतदान करने की अपील की गई है। शहर में बस स्टैंड रोड पर ओसवाल स्कूल गेट के समीप खोदे गए गड्ढे को अब तक भरा नहीं गया है। यहाँ करीब 3 माह पहले नल को जोड़ने के लिए खुदाई की गई थी। इसके बाद से मौजूद गड्ढे से कभी भी हादसा हो सकता है। गौरतलब है कि यहाँ 2 स्कूल हैं जिनमें बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। इसके अलावा वहाँ वाहनों और राहगीरों का आवागमन भी बना रहता है। यहाँ मौजूद हरिओम गुर्जर सहित सुरक्षा गार्ड अमर सिंह नरूका के अनुसार संबंधित विभाग को तुरंत इस गड्ढे को भरवाना चाहिए। तो मैं प्रशासन का सब ध्यान अवगत करवाना चाहता हूँ कि करीब 3 महीने पहले नाले का ज्वाइंट किया गया। ज्वाइंट तो हो चुका है, लेकिन ज्वाइंट के पास में एक गड्ढा अभी भी शेष बचा हुआ है, काफ़ी लंबा चौड़ा है, जिसमें आए दिन घटनाएं घटती रहती। इस रोड पर 2 स्कूल हैं श्रीमान, एक तो श्री ओसवाल जैनी स्कूल, दूसरा श्री अग्रवाल सीनियर स्कूल। मेरा कहने का ये है कि जल्द से जल्द अगर ये काम हो जाए तो ये समस्याएं खत्म हो सकती हैं। इसमें संख्याएँ बना रहती हैं, कभी भी कोई बच्चा चोटग्रस्त ना हो जाए। आने जाने वाले राहगीर वो भी बड़े परेशान हैं, काफ़ी दिनों से। इस तरफ प्रशासन का कोई ध्यान जा नहीं है, तो मेरा अनुरोध है कि इस कार्य को जल्द से जल्द करवा सकें। आज जब मैं खड़ा रहता हूँ तो मुझे ये डर लगता रहता है कि बच्चे छोटे छोटे आते हैं, वो ये नाले में नहीं गिर जाए। इधर से हमारे ओसवाल स्कूल में 3 स्कूल हैं, इधर से आगे देखो तो अग्रवाल स्कूल है। अब यातायात भी बहुत ज़्यादा है, तो इसमें कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। खड्डे में बच्चा गिर भी सकता है, इधर उधर नज़र चलेगी, कोई बच्चा अगर गिर गया तो इस पर हमको भी बड़ा कठिनाई हो रही है। तो प्रशासन से निवेदन है मेरी हाथ जोड़कर कि इसको तुरंत ही सही करवाने का कष्ट करें। करीब कितने दिन से खुदा हुआ? करीबन 3-4 महीने हो गए इसको। अलवर की पुरानी कलेक्ट्रेट में वकीलों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। गुरुवार को भी यह सिलसिला चलता रहा। वहीं 2 दिन से अनशन भी चल रहा है। यहाँ मौजूद एडवोकेट खेमचंद और अन्य वकीलों ने बताया कि मिनी सचिवालय में चैम्बरों की घोषणा पर अब तक अमल नहीं हो पाया है, जबकि प्रोजेक्ट में इनका निर्माण निर्धारित है। इसके अलावा अलवर जिले से 2 कैबिनेट मंत्री होने के बाद भी वकीलों की मांग अनसुनी है। उन्होंने इस मुद्दे पर अलवर बंद की चेतावनी भी दी है। जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, अलवर जिले के अंदर अभिभाषक संघ ने अपना वर्क सस्पेंड कर रखा है। लगभग 15 दिन हो चुके हैं आज, और नौबत यहाँ तक आ गई कि हमको अनशन पे बैठना पड़ा, भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। और आज यहाँ पर अलवर ज़िले के अंदर 2 मंत्री होने के बावजूद भी ये हमारी मांगे पूरी नहीं की जा रही। और वो मांगे हम ऐसी नहीं मांग रहे जो पूरी नहीं हो सकती। जब मिनी सचिवालय बनने के लिए शिलान्यास किया तो यहाँ पर हमारे अलवर ज़िले के माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी सेंट्रल में मंत्री थे, और वहाँ पर जब शिलान्यास किया तो 4 मंजिल नहीं बल्कि 5 मंजिल तक तो कोर्ट परिसर का वो बनना था। और इसके साथ साथ अलवर ज़िले के अंदर सभी वकीलों को, सभी एडवोकेट्स के लिए चैम्बर्स की व्यवस्था का उन्होंने अनाउंस किया था, और उसके प्रोजेक्ट में भी है, लेआउट प्लान में भी है। लेकिन आज वो लेआउट प्लान कहाँ गया? आज वो लेआउट प्लान की धज्जियाँ क्यों उड़ रही हैं? 5 से तो 3 पे कर दिया, और 3 से वकीलों के चैम्बर भी ख़त्म कर दिए।
तो मैं कहना चाहूँगा ATL न्यूज़ चैनल के माध्यम से, हमारी मांगें जब तक पूरी नहीं होंगी हम यहाँ धरना से नहीं उठेंगे। हमारी मांगें जल्द से जल्द राज्य सरकार और जिला प्रशासन द्वारा अगर पूरी नहीं की गई तो अभी तो ये भूख हड़ताल में हम 10-15 ही वकील अभी बैठना शुरू किया है। हो सकता है हम सबके सब है जो 11 तारीख से सभी आमरण अनशन और भूख हड़ताल पर बैठ जाए। प्रशासन को हमारी मांग जब तक पूरी नहीं करेंगी तब तक हम आगे इसी प्रकार बदस्तूर बड़े उग्र रूप में भी किसी प्रकार का कोई भी निर्णय लेके और हम हमारी मांग को मंगवा के रहेंगे, चाहे हमें अलवर बंद करवाना पड़े या पूरा जिला बंद करवाना पड़े। हमारे चैम्बर्स की मांग अनवरत चलती रहेगी। हमारे अनशन का 15वां दिन है। पिछले 48 घंटों से हम भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, किंतु हमारे यहाँ के प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। ना ही प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन दिया गया है। मिनी सेक्रेटरीट में जहाँ पर कोर्ट परिसर भी बन रहा है वो भी अभी जर्जर अवस्था में हो रहा है, क्योंकि जो बना है वो कंप्लीट नहीं बना है। वहाँ पर जो पहले जो लेआउट प्लान बना था उस लेआउट प्लान के अनुसार कलेक्ट्रेट बिल्डिंग और जुडिशियल बिल्डिंग दोनों के बीच में एडवोकेट्स के चैम्बर की बिल्डिंग थी, किंतु वो गायब कर दी। सब कुछ इन्होंने अपनी मनमर्जी से किया है। एडवोकेट्स की चैम्बर्स के लिए वहाँ कोई जगह नहीं है, जिसकी वजह से आज हमको ये धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अकबरपुर क्षेत्र में महिला से छेड़छाड़ के आरोपियों के खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। इसे लेकर पीड़ित परिवार ने पुलिस अधिकारियों को शिकायत की है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि 10 अगस्त की रात्रि जब महिला अपनी गायों को चारा डाल रही थी तो इसी दौरान बिजली चली गई। इसका लाभ उठाकर गांव के 2 लोग घर में घुस गए और महिला से जबरदस्ती करने की कोशिश की। शोर सुनकर जब महिला के परिजन यहां पहुंचे तो दोनों आरोपी भाग गए। इसके बाद उन्होंने उनके परिजन पर जानलेवा हमला भी किया, जिसकी रिपोर्ट अकबरपुर थाने में दर्ज करवाई जा चुकी है।
पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि मुख्य मुलजिम की वजह से उनके पक्ष के अन्य बुजुर्गों को पुलिस ने बंद कर दिया। 10 अगस्त 2023 की घटना है। थाना अकबरपुर की मुकदमा नंबर 196/2023 का मामला है। 376, 511, 354, 326, 307 IPC का मामला है। तो इन्होंने मुझे आज जानकारी दी, तो फिर मैं आ गया था इनके पास में। तो इन्होंने बताया कि भाई ये मामला चल रहा है। तो अब उसमें SP साहब से मिल रहे हैं, फाइल चेंज नहीं हो पा रही है। जो मेन मुलजिम हैं उनको पुलिस निकालने का प्रयास कर रही है। निकालने का प्रयास करके जो झूठा जिनको नकारा आदमी है उनको पुलिस ने गिरफ्तारी डाल दी है। उनकी 2 मुलजिम बंद कर लिए, 15-16 मुलजिम हैं हमारे। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे जो मेन मुलजिम है 354, 376/511, 326, 307 का जो मामला है उसमें मेन मुलजिम अरेस्ट हों। उनमें कौन है उसमें मेन? उसमें हाकम बिचौला वगैरह हैं। इसमें मेन मुलजिम है हाकम और बिचौला, इसमें मेन मुलजिम है समयदीन वगैरह, इसमें मेन मुलजिम है। इनकी गिरफ्तारी हो, नहीं तो 1-2 दिन देख रहा हूँ मैं। इस मामले में उच्च अधिकारियों से मैं मिलूंगा। अगर मुझे धरना देने की जरूरत पड़ेगी तो मैं धरना भी दूंगा इस मामले। अलवर में परशुराम सर्किल के समीप स्काउट गाइड मुख्यालय पर जारी BSTC विद्यार्थियों का कैंप गुरुवार को संपन्न हो गया। शिविर संचालक महेंद्र सिंह चौहान के अनुसार इन विद्यार्थियों को 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल होना अनिवार्य होता है। इसके तहत इन्हें स्काउट पायलरिंग, प्राथमिक सहायता प्रदान करने और टेंट लगाने सहित सामाजिक कार्यों का प्रशिक्षण दिया गया। ये विद्यार्थी जब अध्यापक बनकर स्कूलों में पढ़ाने के लिए जाएंगे तो अन्य बच्चों को भी स्काउट के लिए तैयार कर सकेंगे। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय अलौर नजर बगीची पे एक ग्रुप शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे 113 स्काउट ने भाग लिया है। इस ग्रुप शिविर के अंदर हमारे उद्देश्य, नियम, प्रतिज्ञा, विभिन्न प्रकार की कलाएं, दक्षता बैज और इनको हाइक भी करवाई गई है। इसके बाद में सेवा कार्य भी इन्होंने किया है और आज इसका समापन है। इस समापन के ऊपर हमने सबने यहाँ एकत्रित होकर के BSTC के साथ ग्रुप शिविर कब से शुरू हुआ था? ये 1 तारीख से शुरू हुआ है और आज इसका समापन है। इस शिविर के अंदर इनको हमारे शिविर के अंदर जितने भी कलाएं हैं इसका उद्देश्य है। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमने विभिन्न प्रकार के फर्स्ट एड है, पायनियरिंग का है और मैपिंग का है, ये इनको सिखाया गया है। अलवर में जूडो खिलाड़ियों की जिला टीम का गुरुवार को ओसवाल स्कूल में चयन किया गया। यह टीम नाथद्वारा में 12 सितंबर से होने वाले स्टेट टूर्नामेंट में भाग लेगी। प्रशिक्षक लक्ष्मी गुप्ता ने बताया कि अलवर जिले के महिला और पुरुष वर्ग के खिलाड़ियों का चयन किया जा रहा है। ये खिलाड़ी 12 से 14 सितंबर तक होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। 7 तारीख को ओसवाल पब्लिक स्कूल में राजस्थान राज्य सीनियर जूडो चैंपियनशिप पुरुष एवं महिला वर्ग में भाग लेने के लिए अलवर की टीम का चयन किया जा रहा है, जिसमें से पूरे अलवर जिले के काफ़ी जूडोकाज आए हुए हैं। उनका हमने अभी ट्रायल लिया है और ये टीम जाएगी नाथद्वारा 12 से 14 सितंबर तक नाथद्वारा में अलवर जिले को रिप्रेजेंट करेगी। हाल ही कला कॉलेज में लगाए गए राज्य स्तरीय रोजगार मेले के जरिए 4153 युवाओं को रोजगार मिला है। जिला रोजगार अधिकारी श्रेष्ठ दीक्षित के अनुसार मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के तहत कैंप लगाया गया था। जिला प्रशासन के सहयोग से रोजगार विभाग ने इस मेले का आयोजन किया। इसमें करीब 8200 बेरोजगारों ने शिरकत की, जिनमें से 4153 को रोजगार दिया गया है। राज्य सरकार में बजट घोषणा के अंतर्गत 25 अगस्त को अलवर में बाबू शोभाराम कॉलेज में मेला लगा था। ये एक मेगा जॉब फेयर इवेंट था जिसमें 28,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। 25 अगस्त को 8200 लोगों ने वहाँ पे शिरकत करी थी, बच्चों ने कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया था। लगभग 4153 लोगों का उसमें जॉब लगी है। और रोज़गार मेलों के कंपैरिजन में देखा जाए तो यहाँ पे 50% लगभग लोगों को रोज़गार के अवसर मिले हैं। एंड दूसरा एक चीज़ है कि यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि और जगह 30 कंपनीज़ आई थी, यहाँ पे लोकल कंपनीज़ ने भी शिरकत करी थी। यहाँ पे लगभग 48 कंपनीज़ आई थी जिसमें बड़े बड़े नाम थे, जैसे श्रीराम पिस्टन हुआ, हीरो हुआ, होंडा हुआ। तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने भी इसमें शिरकत करके इसमें लोगों को रोज़गार के अवसर प्रदान करने की कोशिश करी है। और लोकल लेवल पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की एक अनूठी पहल है जो अलवर शहर में पहली बार एक ऐसा इवेंट हुआ था मेगा लेवल पे, जिसमें बच्चों को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। श्याम नवयुवक मंडल की ओर से 9 सितंबर की शाम विवेकानंद चौक पर श्याम वंदना महोत्सव आयोजित होगा। इससे पहले 8 सितंबर को यहां से भव्य शोभा यात्रा और कलश यात्रा निकाली जाएगी।
इसके अलावा 10 तारीख को शाम 7 बजे से पुरुषार्थी धर्मशाला पर भंडारा होगा। शाम नवयुवक मंडल अध्यक्ष गोविंद नरूला ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हर साल यह महोत्सव आयोजित किया जाता है। हर वर्ष की बात 22वां विशाल श्याम वंदना महोत्सव होने जा रहा है। आप सभी श्याम प्रेमी पधारे। ये 3 दिवसीय प्रोग्राम है। इसमें सबसे पहले 8 सितंबर को शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो अशोका टाकीज से प्रारंभ होकर प्रमुख बाजारों से होते हुए वापस चौक पर पधारेगी। इस पर बाबा को फूलों की बग्घी में सजाया जा रहा है। आगे शंख नगाड़ों से उनका गुणगान होगा। आगे उसमें महिलाएं कलश यात्रा लेकर चलेगी, वे पुरुष ध्वज यात्रा लेकर चलेंगे। आप सभी से निवेदन है कि 8 सितंबर को इस शोभा यात्रा में पधारें एवं 9 सितंबर को 7:15 बजे से चौक पर बाबा का भव्य विशाल संकीर्तन किया जाएगा, जिसपे एमपी से अनुष्का अनुष्ठा जी पधार रही हैं और पटियाला से विशाल शैली जी पधार रहे हैं। गौरव दत्ती तिजारा और महेंद्र अमन जी अलवर से अपने मीठे मीठे भजनों से बाबा का गुणगान करेंगे। और 10 सितंबर को शाम 5:15 बजे भंडारा प्रारंभ हो जाएगा पुरुषार्थी धर्मशाला विवेकानंद चौक के सामने, जो बाबा की इच्छा, जब तक बाबा चाहेंगे जब तक वो चलेगा। कोतवाली थाना पुलिस ने मारपीट और लूट के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। एएसआई हितेंद्र के अनुसार यह घटना 4 सितंबर को हुई थी। एक युवक जब अस्पताल से नयाबास स्थित अपने घर जा रहा था तो मुख्य डाकघर के पास 3 युवकों ने उसके साथ मारपीट कर डाली। इसके अलावा लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने पीड़ित उम्मेद की रिपोर्ट पर 2 नाबालिगों के अलावा हरसाना निवासी आकाश को पकड़ा है। ये दिनांक 4 की रात्रि को 4/5/2023 की रात्रि को एक व्यक्ति जो अस्पताल से अपने घर जा रहा था, रास्ते में 3 लड़कों ने मिलकर के उनके साथ मारपीट की। इस संबंध में मुकदमा दर्ज हुआ। अनुसंधान से तीनों लड़कों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 2 व्यक्ति नाबालिग किशोर थे, जिनको नियमानुसार उनका अनुसंधान किया जाकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। तीसरा व्यक्ति जो बालिग था, उसका नाम आकाश पुत्र हीरालाल, बैरवन निवासी, हरसाना, थाना लक्ष्मणगढ़ है। इसके अपराध प्रमाणित पाए जाने पर माननीय कोर्ट में पेश किया, जिन्होंने जेसी के आदेश फरमाए। बड़ी उम्मेद पुत्र पूर्णमल गुजर निवासी रूपबास, रास्ते में रोक करके मारपीट की है, पैसे छीने, लूट की है। ये प्रधान डाकघर है नंगली सर्कल से पहले, उसके सामने। रबी की फसल में किस तरह बढ़िया क्वालिटी के बीज लगाएं, इस बारे में किसानों को जानकारी प्रदान की गई। मालाखेड़ा क्षेत्र के ग्राम गुंदपुर और बम्बोली आदि में अंकुर सीड्स कंपनी ने आयोजन किया। इसके अलावा कपास और तिलहन की अच्छी किस्म के बीज होने वाले श्रेष्ठ किसानों को पुरस्कृत भी किया गया। संस्था प्रतिनिधि ने बताया कि बढ़िया उपज के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रमाणित बीज का इस्तेमाल आवश्यक है। इस कार्यक्रम में देवीराम चौधरी, जगत सिंह और मंगल सिंह सहित अन्य किसान मौजूद रहे। मालाखेड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डेंटल डिपार्टमेंट खोलने से दंत रोगियों को राहत मिली है। इससे पहले उन्हें महंगी दरों पर प्राइवेट इलाज करवाना पड़ रहा था। इसके अलावा स्त्री रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति महिलाओं के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही है। यह महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमिला गुप्ता और मीना वर्मा सहित दंत रोग विशेषज्ञ मनोज कुमार और प्रदीप सिंह अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में दंत रोगियों का आउटडोर बढ़कर करीब 40 मरीजों तक पहुंच गया है। राजगढ़ क्षेत्र के ठेकड़ीन गांव में भागवत कथा समापन पर भंडारे का आयोजन हुआ। यहां परित बाबा के स्थान पर यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस मौके पर विशेष पूजन और हवन यज्ञ के साथ ही ध्वजा चढ़ाई गई। इसके अलावा पद दंगल में खोरा चौहान के नेमी चंद एवं साथियों ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में महंत माधव दास, रामदास महाराज, सुखदेव दास, चक्रपाणी बाबा, गंगा दास, राम सेवक दास और वेदांती बाबा आदि मौजूद रहे। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर मालाखेड़ा क्षेत्र में आयोजन हुए। यहां विश्व हिंदू परिषद ने ग्राम मंडावरा में हिंदू स्थापना दिवस भी मनाया। इस मौके पर भगवान श्री कृष्ण के बारे में चर्चा करते हुए सत्य मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। इसके अलावा स्वामी लक्ष्मण आनंद सरस्वती का बलिदान दिवस भी मनाया गया। उपस्थित लोगों ने सनातन धर्म पर चर्चा करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ किया और सभी के लिए सुख समृद्धि की कामना की।
भर्तरी धाम में इन दिनों आस्थावानों की भीड़ उमड़ रही है। इसके अलावा आगामी मेले को लेकर भक्तों में उत्साह बना हुआ है। उधर करौली से प्रजापति समाज की पदयात्रा यहां पहुंची। पदयात्रा में बड़ी संख्या में मौजूद श्रद्धालु डीजे पर नाचते हुए दिखाई दे रहे थे। उन्होंने यहां दर्शन कर मन्नत मांगी। समाज के अध्यक्ष रामेश्वर ठेकेदार ने बताया कि करौली से 13वीं पदयात्रा निकाली गई है। इस मौके पर प्रसाद वितरण भी हुआ। हमारी ये 13वीं यात्रा है। अब की बार निःशुल्क लाए हैं। इससे पहले हम शुल्क लेकर लाते थे 500 रुपये या 600 रुपये। सारी यात्रा निःशुल्क, लगभग 500 यात्री साथ में थे। आज 700 आदमी का भंडारा था। सबने बड़ी श्रद्धा से बाबा का झंडा चढ़ाया, बाबा के लिए प्रसाद चढ़ाया और जो दीप जला के हम लाते हैं उस दीप की ज्योति को चला दिया। शांतिपूर्ण तरीके से हमारी यात्रा सफल हो गई। 1 तारीख को हम लोग करौली से चले थे। आज 6 तारीख में झंडा चढ़ाने के बाद में भंडारा हुआ है। सारे लोग प्रसादी ले रहे हैं और कुछ देर बाद में हम यहाँ से बाबा को भोग लगाते हुए बाबा वापस निकलेंगे। आपकी कौन सी यात्रा है ये 13वीं यात्रा है। अकबरपुर कस्बा स्थित हनुमान जी मंदिर में ग्रामीण युवाओं की बैठक आयोजित की गई। साथ ही रात्रि में होने वाले कार्यक्रम की तैयारी चलती रही। इस मौके पर भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मंदिर में पहुंचे। वहीं अनेक युवा डीजे पर बजते भजनों पर नाचते हुए नजर आए। यहाँ मौजूद देशराज वर्मा का कहना था कि जन्माष्टमी पर्व को लेकर भारी उत्साह बना हुआ है। मंदिर में जन्माष्टमी का जो कार्यक्रम देख रहे हैं आप, मनाया जा रहा है, ये पूरे गांव के युवा वर्ग ने इकट्ठा होकर और अपने बल पे ये सारा कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। देखा होगा युवा जो हमारे विद्यार्थी हैं जो माला बना रहे हैं, कोई लाइट लगा रहा है, कोई मूर्ति पे चंदन चढ़ा रहा है, सब व्यस्त हैं, सफाई कर रहे हैं। अभी देखो भगवान जी की मूर्ति को धो रहे हैं। बहुत चाव है, उल्लास है लोगों में। और आज जन्माष्टमी का पर्व, शाम को कृष्ण भगवान जी का जन्म होगा। उस उपलक्ष्य में सब के सब भगवान जी की आरती का, भगवान जी के नाम लेके इस कार्यक्रम को रूप दे रहे हैं और सब मंदिर में हम बैठे भी हैं। मेरा भी सौभाग्य हुआ कि आज युवाओं को बीच में इस कार्यक्रम में बैठने का। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768।
बार फिर आप सभी का स्वागत है। अलवर ग्रामीण क्षेत्र में पिछले 2 दिन से मौसम में बदलाव देखने को मिला है। अकबरपुर में गुरुवार को सुबह से ही बादल छाए रहे। इसके अलावा रिमझिम बरसात होने से किसानों के चेहरे खिल गए। कुछ दिनों पहले मानसून को ब्रेक लग गया था, लेकिन अब फिर से बारिश होने से बाजरे की पछेती फसल को लाभ मिलेगा। मानसून सक्रिय होने की अखबार भी बोल रहे हैं, समाचारों से भी आ रहा है, टीवी पे भी दिखा रहे हैं। अगर ये मौजूद दोबारा सक्रिय हो जाता है तो आने वाली फसल जो रबी की फसल है उसके लिए किसानों को फायदेमंद है। सरसों, चना, ये जो बंजर ज़मीन है उनमें भी बो सकते हैं पानी बरसात से तो। और बाजरा जो कच्चा खड़ा है, पिछेता जो बाजरा है, वो भी इस बरसात से अच्छा पकाव में आ जाए, फिर राहत मिलेगी। और ये बिजली के जो लोड सेटिंग चल रही है, इससे भी राहत मिलेगी। भारतीय किसान संघ का 2 दिवसीय आवासीय अभ्यास वर्ग 9 सितंबर से अलवर के सूर्यनगर में होगा। यहां किशन सिंह योग साधना केंद्र जैन मंदिर में जिलाध्यक्ष माता दिन भाटी की अध्यक्षता में यह आयोजन किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश प्रतिनिधि हीरालाल चौधरी मार्गदर्शन देंगे। साथ ही प्रांत मंत्री बाबूलाल पोसवाल और प्रांत महिला प्रमुख चंद्रावती के अलावा पदम सिंह संगठन के बारे में चर्चा करेंगे। इस मौके पर सदस्यता अभियान पर कार्य योजना तैयार होगी। वहीं जिला कार्यकारिणी का गठन भी किया जाएगा। तिजारा में ट्रैक्टर चालक को पीटने के बाद अज्ञात बदमाशों ने नकदी और मोबाइल छीन ली। यह घटना मेगा हाईवे पर अरिहंत स्कूल के पास सामने आई है। पीड़ित सचिन द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार वह ग्राम सलारपुर से ट्रैक्टर ट्रॉली में कड़वी भरकर अपने गांव बीरमपुर आ रहा था। इसी दौरान मार्ग में दोनों बदमाशों ने ट्रैक्टर रुकवाया और पिस्तौल दिखाकर लूट को अंजाम दिया। वे कीमती फोन सहित 15,000 रुपए छीन कर ले गए। इसके अलावा सचिन को मारने की नीयत से पीछे से आते वाहन के आगे उसे फेंक दिया। इसी दौरान पीड़ित का भाई संजीव दूसरे ट्रैक्टर से मौके पर पहुंचा तो दोनों बदमाश अपनी बाइक लेकर फरार हो गए। उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुसलारपुर से आ रहा था कड़वी का ट्रैक्टर लेकर के जी, तो रास्ते में दो अपने एजेंसी के सामने किस चीज़ की एजेंसी है जी? किस चीज़ की एजेंसी जस्ट सामने एक बाइक थी स्प्लेंडर प्लस ब्लैक कलर की और 2 युवक थे। उन्होंने हाथ दिया, मैंने साइड में लगाया तो उन्होंने उतरते ही जैसे खींचा नीचे, उनकर पट्टी पे बंदूक लगा दी मेरे। वो लोग पे दे दो, फोन दे दो, नहीं तुम्हारी की जान से। फिर उन्होंने मेरे पास ले ली, फिर उन मार पिटन लग गए। और मुझे कितने पैसे ले गए? ऐसे 5,000 रुपये थे। परिचित था उन लोगों से आप? नहीं सर। आप किस पर चल रहे थे? ट्रैक्टर पे। जिले के रामगढ़ में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बस स्टैंड स्थित श्री कृष्ण साईदास मंदिर से यादव समाज ने यह शोभा यात्रा निकाली। समाज के प्रतिनिधि नरेंद्र यादव ने बताया कि सुबह 7:30 बजे निकली कलश शोभा यात्रा मुख्य मार्ग से होते हुए वापस मंदिर में पहुंची। इसमें राधा कृष्ण, शिव पार्वती और सीताराम जी की आकर्षक झांकियां शामिल थी। साथ ही खाटू श्याम की झांकी के आगे रामगढ़ श्याम सखा मंडल के अध्यक्ष सत्यम गोयल के नेतृत्व में मंडल के सदस्य चल रहे थे। इनमें गौरव सोनी, पार्षद अमित भारद्वाज, संदीप सेन, हरीश बेनीवाल, राहुल सैनी और गणेश पाराशर आदि शामिल रहे। किशनगढ़ बास में महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों के साक्षात्कार लिए गए। उपखंड कार्यालय में ग्राम पंचायत नूरनगर, मीरका, बम्बोरा, तहनोली और बघेरी कला के आवेदकों के इंटरव्यू लिए गए। कुल 97 आवेदकों ने साक्षात्कार दिए। इसके अलावा गुरुवार को दूसरे दिन भी अनेक पंचायतों के अभ्यर्थी पहुंचे। एसडीएम किशन मुरारी मीणा की अध्यक्षता में समिति द्वारा यह इंटरव्यू लिए गए हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर यादव महासभा पावटा द्वारा शोभा यात्रा एवं बाइक रैली का आयोजन किया गया। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में यह शोभा यात्रा प्राचीन खोसिया मंदिर से प्रारंभ होकर पावटा कस्बे के मुख्य बाजारों से निकली। इसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा की मनमोहक झांकियां शामिल थी। इसके अलावा कलाकारों ने भगवान श्री कृष्ण के भजनों पर अनेक प्रस्तुतियां दी। साथ ही कन्हैया के जयकारे गूंजते रहे। कार्यक्रम में यादव महासभा की विभिन्न शाखाओं के अध्यक्ष और सदस्य उपस्थित रहे। और वहीं बड़ौदा में कस्बे की पंजाबी धर्मशाला में श्रीमद् भागवत कथा जारी है। गुरुवार को यहां जन्माष्टमी पर भूपेंद्र कृष्ण महाराज ने वामन अवतार की कथा सुनाई। इसके अलावा कई अन्य प्रसंगों का वाचन किया गया। इस मौके पर महिलाओं ने भजनों पर नृत्य भी किया। साथ ही मनोरम झांकियां प्रस्तुत की गई। भागवत कथा का समापन रविवार को हवन यज्ञ और प्रसाद वितरण के साथ होगा। इस अवसर पर रामबाबू शर्मा, दीपक कुमार, पंडित सतीश शास्त्री, सुनील कुमार और हरीश चौधरी सहित अनेक भक्त मौजूद रहे।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का 1 साल पूरा होने पर खैरथल जिले में यात्रा निकाली गई। राहुल गांधी ने पिछले साल 7 सितंबर को यात्रा की शुरुआत की थी। इसकी वर्षगांठ के मौके पर खैरथल तिजारा मुख्यालय पर अंबेडकर चौक से यात्रा निकली। इस दौरान प्रधान विनोद कुमारी सांगवान सहित देशपाल यादव और विक्की चौधरी के अलावा अनेक नेता मौजूद रहे। वक्ताओं का कहना था कि राहुल गांधी ने उस विचारधारा के खिलाफ यात्रा निकाली जो इस देश की नींव को नष्ट करना चाहती है। यह सामूहिक चेतना को फिर से जगाने का प्रयास है। वहीं इस दौरान असगर दीन मोहम्मद, अशोक कुमार यादव, कुलदीप चौधरी, जसवंत सिंह आर्य और वीर नारायण यादव सहित अनेक लोगों की उपस्थिति रही। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत में वर्तमान सरकार ने जो धर्म को धर्म से बांट दिया, जात को जात से बांट दिया, क्षेत्र को क्षेत्र से बांट दिया इस देश को, उसको जोड़ने के लिए कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक की पिछले 7 सितंबर 2022 को ये यात्रा शुरू की थी, भारत जोड़ो। उसकी आज पहली वर्षगांठ है और वो जब यात्रा शुरू हुई उसमें पूरे देश ने, पूरे संसार ने देखा कि अमन, चैन, भाईचारा इस देश में बना रहे। उसी के लेकर आज वर्षगांठ है। आज हमारे खैरथल जिला हेडक्वार्टर पर हम उसकी यात्रा की वर्षगांठ पूरे होने पर ये अपनी एक छोटी यात्रा निकालकर इस संदेश देना चाहते हैं पूरे देश को, पूरे जिलावासियों को कि अमन, चैन, भाईचारा से रहे, सभी का अच्छा विकास हो, देश की सेवा में सब लगे रहे। श्रीमान राहुल गांधी जी द्वारा जो देश में एक अलख जगाई थी, कन्याकुमारी से और कश्मीर तक की जो भारत जोड़ो यात्रा जो बहुत ही सफल रही और उसी का परिणाम हमारे जो कर्नाटक में जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस की विजय हुई, जिससे बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। क्योंकि जो बीजेपी के जो कारनामे थे, जो संसद में कोई सच की आवाज़ उठाता था, किसी जनता की आवाज़ उठाता था तो उसको बोलने नहीं दिया जाता था, उसकी आवाज़ दबा दिया जाता था। और उसी के फलस्वरूप हमारे राहुल गांधी जी ने एक आम जनता के बीच जाके जनता की जो समस्याएं हैं उनको जानने के लिए, सभी धर्मों को एक करने के लिए, सभी जाति विशेष को एक करके और जो यात्रा निकाली थी वो बहुत सफल आयोजित रही। तिजारा से, कोटकासिम से, किशनगढ़ से, खैरथल से सभी कांग्रेस जन इकट्ठे हुए हैं और इस यात्रा के जो एक उपलक्ष्य के त्यौहार के रूप में हम मना रहे हैं। का दिन हमारे लिए शुभ दिन है, एक सौभाग्य का दिन है कि राहुल जी ने जो यात्रा पिछले साल शुरू की थी, आज उसकी वर्षगांठ है, सालगिरह हम मना रहे हैं और केवल ये संदेश देना चाहते हैं कि हम 36 बिरादरी एक हैं, एक रहेंगे और हम सब मिलकर उस विडंबना को, उस दुर्भाग्य को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे जो हमारे बीच में जाति भेद या मन भेद या मत भेद का जो काम किया जा रहा है उसको ख़त्म करके ऐसा करना चाहते हैं, ऐसा कदम उठा रहे हैं कि हम सब एक रहें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां मुंडावर तहसील परिसर में राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले पटवारी और कानून को संगठन ने धरना प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि 23 अप्रैल को मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद हड़ताल बंद कर दी गई थी। वहीं अब यह कार्मिक वादा खिलाफी का आरोप लगाकर 28 अगस्त से पेन डाउन हड़ताल कर रहे हैं। उधर सरकार द्वारा मांगों पर निर्णय नहीं लेने के चलते तहसील परिसर में जाति प्रमाण पत्र आदि कार्यों से आए लोगों को मायूस लौटना पड़ रहा है। उधर मुंडावर कानून को संघ अध्यक्ष मोहनलाल के अनुसार मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर पटवार संघ अध्यक्ष अमर सिंह यादव के अलावा सुरेश कुमार, राकेश कुमार, राजेंद्र चौधरी, नरेश और उम्मेद सिंह आदि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जी को 4/10/2021 को हमने मांग पत्र दिया था, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने हमारी सहमति जताई थी कि आपकी जो मांगे हैं वो पूर्ण कर दी जाएंगी, लेकिन उन्होंने कोई भी कार्रवाई न करने पर हमने दोबारा ज्ञापन दिया 17/10/2023 को, लेकिन सरकार ने कोई भी हमारी मांगों को पूरा नहीं किया, न उसके समक्ष हमारे कोई भी जवाब दिया गया। उसके बाद में 23/4/2023 को अभी मुख्यमंत्री साहब के आवास पर यहाँ पर जाकर के और एक मीटिंग की गई, जिसमें मुख्यमंत्री साहब ने यह निर्देश दिए थे कि आपकी मांगों को 7 दिवस के अंदर पूरा कर दिया जाएगा, आप इस हड़ताल को ना करें। इसके बाद भी सरकार ने हमारी कोई मांगे पूरी नहीं की। इसके उपरांत जो भी पटवार संघ और कानून संघ ने 28 अगस्त 2023 से ये हड़ताल सेवा परिषद के बैनर तले ये हड़ताल शुरू की। अलवर की कालाकुआ रामकिशन कॉलोनी स्थित वेंकटेश धाम मंदिर में विश्व की सबसे बड़ी लड्डू गोपाल जी की अष्टधातु की प्रतिमा विराजमान है।
दक्षिण शैली का यह मंदिर वर्ष 2016 में करीब 6 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ था। इसके लिए हैदराबाद से कारीगरों को बुलाया गया था। खास बात यह भी है कि रिक्टर स्केल पर 9 तक की तीव्रता का भूकंप यह मंदिर झेल सकता है। महाराज सुदर्शनाचार्य ने बताया कि लड्डू गोपाल जी की विश्व भर में सबसे बड़ी और भारी प्रतिमा इस मंदिर में विराजमान है। यह प्रतिमा प्रतिदिन अपना स्वरूप बदलती हुई दिखाई देती है। मंदिर में वर्ष भर अनेक आयोजन होते हैं। वहीं श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सुबह से ही कार्यक्रम आरंभ हो जाते हैं। इस मौके पर कर्नाटक से विशेष फूलों की माला मंगवाकर भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार किया जाता है। इसके अलावा वृंदावन से विशेष पोशाक मंगवाई गई है। 1996 में हम चलते हुए रास्ता भटक गए थे और झांसी के पास में महोबा जिला के अंतर्गत एक श्रीनगर नाम का गांव आता है। वहां पर अपरिचित के घर में हम ठहरे और उन्होंने इस श्री विग्रह को समर्पित किया। ये कितनी पुरानी है, हजारों साल पुरानी है, दसों हजार साल पुरानी है, हम इसके विषय में कुछ भी नहीं बता सकते हैं, जैसा उस परिवार ने कहा। और इस मूर्ति का जो वजन है वो 55 किलो है और 27 इंच जमीन से लेकर के एक 5 वर्ष के बालक की तरह आभा है। भक्तजन इनको अनुभव करते रहते हैं कि आज गोपाल जी मुस्कुरा रहे हैं, आज गोपाल जी उदास हैं, ठाकुर जी के चेहरे पर आज दिव्य तेज है। समय समय पर इनका रूप, रंग और नेत्रों की चितवन बदलती रहती है। भक्तजन भगवान के यहाँ पर आकर के अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए बाकायदे प्रार्थना पत्र लिखते हैं, जिसमें शादी विवाह के संबंध में और संतान प्राप्ति के संबंध में, रोजगार के विषय में उनकी कामना पूर्ण होती है। वो प्रभु का श्रृंगार इत्यादि भी करते रहते हैं। जन्माष्टमी पर्व पर इनका विशेष श्रृंगार किया जाता है, जिसमें कर्नाटक से हम प्रतिवर्ष पुष्प मंगवाते हैं और उससे श्रृंगार करते हैं। श्री वृंदावन धाम से इनकी स्पेशल पोशाक बन करके आती है और इनको श्रृंगारित किया जाता है। बिल्कुल प्रत्यक्ष जैसे छोटा बच्चा बैठा हुआ हो 5 साल का, ऐसे भक्तजन इनको निहारते हुए अनुभव करते रहे। और वहीं अलवर शहर में जन्माष्टमी के पर्व पर यादव समाज ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। यह शोभा यात्रा पुलिस लाइन के समीप यादव धर्मशाला राधा कृष्ण मंदिर से आरंभ हुई। इसके बाद त्रिपोलिया और होप सर्कस होते हुए मुख्य बाजारों से निकली। शोभा यात्रा का समापन राधा कृष्ण मंदिर वापस पहुंचकर हुआ। इस यात्रा में अलवर सांसद महंत बालकनाथ भी शामिल हुए। वहीं 15 झांकियों के अलावा कलश लिए 101 महिलाएं भी शामिल थी। इस दौरान भजनों के साथ ही श्री कृष्ण के जयकारे गूंजते रहे। और वहीं यादव महासभा शहर अलवर के प्रवक्ता शिव यादव और नर्सेज यूनियन के जिलाध्यक्ष राजपाल यादव ने आयोजन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जन्माष्टमी पर वर्षों से शोभा यात्रा का यह सिलसिला जारी है। यादव महासभा शहर की तरफ से आज जन्माष्टमी के एक शुभ अवसर पर एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया है और हमने आज पहली बार ये प्रयास किया है कि कलश यात्रा भी निकाली गई है। हमने 101 महिलाओं का रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बावजूद भी 111 महिलाओं ने कलश यात्रा के अंदर बड़े जोश और उत्साह के साथ भाग ले रही हैं। इसके अलावा हमारी लगभग 15 झांकियाँ थी, इसके अलावा रथ था और हमारे भगवान श्री कृष्ण की जो मनमोहक लीलाएँ हैं, हर एक लीला अपने आप में एक संदेश देती है, हर एक लीला अपने आप में एक प्रेरणा देती है। उन्हीं लीलाओं को, उन्हीं एक्शंस को यहाँ प्रदर्शित किया गया है और संपूर्ण जिले के जो शहर में जो निवासी हैं बड़ी संख्या में उमड़ करके भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। और हम इस प्रेरणा स्रोत के रूप में जिन्होंने हमसे त्याग और समर्पण और जिसने संघर्षों का सहारा लेकर के हमें समझ सिखाया है, आज उन्हीं की इस रीत को चलाए रखने के लिए हमने आज इस झांकी का आयोजन किया है और सभी लोग बड़े उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। ये सर हम पिछले लगातार 23 साल से निकाल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में। इसका सीधा सा हमारा एक मुख्य उद्देश्य यही है, समाज, शहर, समाज, हिंदू समाज सारा संगठित हो और अपने आराध्यों को उनके पदचिन्हों पे चले, अपने कर्तव्यों को पहचाने, अपने दायित्वों को पहचाने और नए बच्चे से प्रेरणा ले। इसी के तहत हमने भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं में हमने यहाँ शोभा यात्रा में प्रतिमाएं शामिल की हैं, बच्चों को श्रृंगार किया है। ये हमारे चूँकि ऐसा कहते हैं कि यदुकुल से थे तो हम यादव समाज के लोग यहाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट में इसको बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और यहाँ जो हमारी ये शोभा यात्रा लगातार 23 साल से चल रही है, जो हमारे राधा कृष्ण मंदिर है पुलिस लाइन रोड पे, उस प्रांगण से शुरू होती है, अशोका होती हुई, उपसर्कस होती हुई, ये घंटाघर होती हुई, मन्नी कबाड़ होती हुई, ये वापस कंट्रोल रूम होती हुई राधा कृष्ण मंदिर पुलिस लाइन रोड पहुँचती है। शाम को फिर भजन संध्या का आयोजन किया जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म पे 12 बजे बाद फिर वहाँ प्रसाद वितरण होता है और उसके बाद में वहाँ समाज के लिए एक मैसेज दिया जाता है, हिंदू समाज के लिए एक मैसेज दिया जाता है
जिससे कि भाई हमारा हिंदू समाज संगठित रहे, आगे बढ़े, तरक्की करे और हमारे भगवान आराध्यों के चिन्हों पे रास्तों पे चलता रहे। रैनी के समीप सवारियों से भरा हुआ टेम्पो पलटने से 10 लोग घायल हो गए। इनमें से 3 को गंभीर हालत में रेफर किया गया है, जबकि शेष का उपचार रानी अस्पताल में जारी है। जानकारी के अनुसार मालाखेड़ा के पृथ्वीपुरा निवासी ये लोग एक बुजुर्ग के निधन पर शोक प्रकट करने के लिए बिजौली गांव जा रहे थे। इसी बीच रैनी ओवरब्रिज के पास सवारी से भरा हुआ टेम्पो पलट गया। इसके चलते जख्मी महिला आशा मोटा और हम लोग को अलवर रेफर किया गया है। 10 लोग थे। कहाँ जा रहे थे? बाजोली जा रहा। किस काम के लिए? दादो मर गो मेरो। अच्छा। अब फिर बाजार रहा। फिर क्या हुआ? टेम्पो रोड से नीचे उतरता ही लौट गया। तो सबके लगी चोट? सबका ना लगी। यहाँ पे कितने लोग आए हो आप? 3 बैरबानी आए, 1 काको आए और 3 आए रैनी। 10 लोग थे टोटल इसमें। अब अचानक ही पलटे तो देखिए, हमको तो पता ही को लगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को गुरुवार को 1 वर्ष पूरा हो गया। इस मौके पर अलवर सहित देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यात्रा की वर्षगांठ मनाई। अलवर में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सुभाष चौक से शहीद स्मारक तक यात्रा निकाली गई। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली सहित कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा और जिला प्रमुख बलबीर सिंह, अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। वक्ताओं ने कहा कि देशवासियों में आपसी प्रेम बढ़ाने और एक दूसरे को जोड़ने के लिए की गई भारत जोड़ो यात्रा को 1 साल पूरा हो गया है। राहुल गांधी जी के द्वारा पूरे देश के अंदर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की जो 4,500 किलोमीटर की यात्रा थी, अपने आप में ऐतिहासिक यात्रा थी। पूरे देश के लोगों से राहुल जी पर्सनल मिले, खुद मिले, पैदल चले और एक अमिट छाप पूरे देश के जनता के बीच में उन्होंने छोड़ी। आज जनता डिमांड कर रही है कि वो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की यात्रा भी जल्दी निकालें, जिससे कि देश के लोग और राहुल गांधी से मिल सके। मैं इस अवसर पर कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी फिर वोटों की राजनीति कर रही है, जनता को बहकाने का काम कर रही है। आज भारत और इंडिया के अंदर फर्क कर रही है, जबकि ऑलरेडी हम ये देखिए भारत जोड़ो यात्रा इससे पहले भी हम निकाल चुके हैं। भारत दैट इज इंडिया और इंडिया दैट इज भारत। भारत और इंडिया एक ही चीज़ है। ये देश को गुमराह करने का काम करते हैं, कभी नए कानून लाके, कभी 1 नेशन 1 वोट के नाम पे, कभी कुछ। जनता देख चुकी है कि अब की बार जो इन्होंने जो झूठे वादे जनता से किए थे, अब की बार जनता इन लोगों का इलाज करेगी। रक्षा के लिए, देश की एकता के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो राहुल गांधी जी ने यात्रा 1 साल पहले शुरू की थी, आज उसकी पहली वर्षगांठ पर अलवर जिले के तमाम कांग्रेस जन उनका संदेश लेकर आम आदमी तक, आम जनता तक उनका संदेश फैलाने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से देश में भारतीय जनता पार्टी संसद के अंदर कानून का गला घोट रही है, संविधान की रक्षा नहीं कर पाई, राहुल गांधी ने पूरे देश के अंदर संदेश दिया था कि संविधान की रक्षा कांग्रेस ही कर सकती है। संविधान को कांग्रेस ने बनाया और संविधान की रक्षा कांग्रेस कर सकती है। पहली बार सभी कांग्रेस एकजुट होकर इस यात्रा के अंदर अलवर जिले में शामिल हुए, साथ ही साथ पूरे राजस्थान के अंदर भी ये यात्रा निकाली गई है और निश्चित रूप से हम सब देश को एक सत्ता करने में कामयाब होंगे। राहुल जी की यात्रा 7 को शुरू हुई थी सितंबर को और आज 1 वर्ष हो गया, क्या कहना है आपका? बिल्कुल सर, 1 साल उसी प्रोग्राम में हम ये रैली निकाल रहे हैं। 1 साल पूर्ण होने पर ही यात्रा का हम इस साल में पूरे शहर के अंदर से यात्रा निकल रही है। कैसा जोश उत्साह, क्या पूरे जोश खरोश से पूरी कांग्रेस के लोग गांव-गांव जाने से आए हुए यात्रा के अंदर शामिल होने के लिए। राहुल गांधी ने भारत यात्रा देश में निकाली थी, उसका 1 साल आज पूरा हुआ है। इस संबंध में कांग्रेस की जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा एक रैली निकाली जा रही है, एक पदयात्रा की जा रही है। इस संबंध में हम बात करेंगे जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा जी से और जानेंगे यात्रा कहाँ जाएगी और यात्रा के बारे में देश को कितना लाभ है। तो सबसे पहले हम आपको डिटेल में स्वागत करते हैं। धन्यवाद पुष्पेंद्र जी। सर, आज यात्रा को पूरे 1 साल हो गए हैं, तो इस यात्रा से कितना देश को संदेश गया है और मोदी सरकार के खिलाफ कितना मैसेज देने में कांग्रेस पार्टी सफल हुई है? देखिए, हमारे नेता कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मान्य राहुल गांधी जी ने 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से यात्रा शुरू करी थी और उसको कश्मीर तक लगभग 4021 किलोमीटर वो पैदल चले।
उस यात्रा में उन्होंने देश में भाईचारा कायम करने का, महंगाई कम करने का, बेरोजगारी कम करने का और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का ऐलान किया था। आम आदमी से देश के वो मिले, आम मतदाता से मिले, आम जागरूक कार्यकर्ता से मिले और उन्होंने संदेश दिया कि इस देश में जो भाईचारा खत्म करने की राजनीति चल रही है, देश को तोड़ने की राजनीति चल रही है, उसको खत्म करके जो नफरत फैल रही है, उस नफरत के बाजार को खत्म करके मोहब्बत की दुकान हम खोलेंगे। और निश्चित रूप से उसका इस देश में बहुत फायदा मिला है, भाईचारा कायम हुआ है। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता देश के एक एक व्यक्ति के साथ भाईचारे से रहने लगा है और जो लोग नफरत फैलाकर नफरत का बाजार जो गर्म कर रहे थे उनको पस्त होना पड़ा है। भारत जोड़ो यात्रा के तुरंत बाद चलती भारत जोड़ो यात्रा में हिमाचल का चुनाव हुआ, वहाँ हमारी सरकार बनी। कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा के बाद चुनाव हुआ, वहाँ हमारी सरकार बनी। और अब 5 स्टेटों में जो चुनाव है, निश्चित रूप से देश का आम आवाम ये कहने लग गया कि राहुल जी का जो भाईचारे का संदेश है वो कामयाब है। हम राहुल जी के साथ हैं, हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और देश के उज्जवल भविष्य के लिए 4-5 स्टेटों में कांग्रेस की सरकार 2023 में बनवाएंगे और 2024 में राहुल जी के नेतृत्व में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, जिससे देश का आम आदमी अमन चैन और भाईचारे से रह सके। सर, उसके बाद प्रधानमंत्री ने जिस तरह से राहुल जी की सदस्यता को खत्म करने का काम किया, फिर उनको दोबारा बहाल कोर्ट ने किया, तो ये प्रकरण भी सामने मिला। ये बहुत छोटी हरकत है। माननीय नरेंद्र मोदी जी घबरा गए राहुल जी की यात्रा से और राहुल जी का जो कद है देश ही नहीं विदेशों तक में ये हो गया कि इतनी बड़ी यात्रा 4021 किलोमीटर की ना भूतों ने भविष्य थी, आज से पहले ना किसी राजनेता ने की और ना भविष्य में कोई कर पाएगा। और उससे घबरा करके राहुल जी की झूठा ब्लेम लगा करके, मानहानि का केस लगा करके उसकी तुरंत 2 महीने के अंदर अंदर सुनवाई करके और उनकी सदस्यता को खत्म किया है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस देश के सुप्रीम कोर्ट को। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने मोदी जी के गलत इरादों को पस्त किया और सच्चाई की जीत की, राहुल जी की सदस्यता बहाल की और देश के आम आदमी के सामने राहुल जी का कद बढ़ा और मोदी जी का कद नीचा हुआ। राहुल जीते, मोदी हारे। अलवर सहित प्रदेश भर में 50,000 महात्मा गांधी प्रेरकों की भर्ती का काम जारी है। 15 सितंबर तक यह दौर चलेगा। शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक हिमांशु शर्मा के अनुसार यह प्रेरक जन जन तक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शांति और अहिंसा का माहौल बनाए रखने के लिए प्रेरक महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। हर ग्राम पंचायत और वार्डों में इन्हें साक्षात्कार के जरिए भर्ती किया जा रहा है। निश्चित रूप से राजस्थान में ऐतिहासिक गांधी कार्यकर्ताओं ने गांधी जी को जन जन तक पहुंचाने में जो भूमिका निभाई है, उसमें हिंदुस्तान में पहला ऐसा राज्य है राजस्थान जहां आज़ादी के नायकों पर बात की जा रही है, जहां शांति एवं अहिंसा की बात की जा रही है। शांति एवं अहिंसा विभाग बनाने वाला राजस्थान पहला देश का ऐसा राज्य बना है जो सर्वोच्च पद पर आज पहली बार विभाग बना है। उस विभाग के अंतर्गत जो गांधी कार्यकर्ता लगातार कई वर्षों से निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, समर्पित भाव से काम कर रहे हैं, जिन्होंने कोविड में भी काम किया है, तो ऐसे लोगों के लिए हम सभी ने गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर भी लगाए हैं। जिन्होंने गांधी दर्शन में काम किया है, जिन्होंने प्रशिक्षण शिविर में काम किया है, उन सबको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने 50,000 गांधी कार्यकर्ताओं की भर्ती संपूर्ण राजस्थान में निकाल रखी है। उसमें तमाम सभी लोगों ने वहाँ जो है आवेदन किया है। उन आवेदनों के अब इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। जिनके पास सरकार ने ये कहा गया है कि जिनके पास गांधी प्रमाण पत्र हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। 12वीं से पास होना चाहिए, 21 से 50 साल की आयु के बीच में होना चाहिए। तो उस आधार पर चयन की प्रक्रिया चल रही है, जिस चयन की प्रक्रिया में 5 मेंबर बनाए गए हैं, एसडीएम, बीडीओ और गांधी दर्शन के लोग। ये उसी समय सारे इंटरव्यूज़ में बैठ के उनसे चर्चा कर रहे हैं, उनसे सवाल किए जा रहे हैं। जो योग्य उम्मीदवार हैं उन लोगों का वहाँ चयन किया जा रहा है। उसके बाद 15 तारीख तक ये भर्ती समाप्त हो जाएगी। उसके जितने भी चयन किए जाएंगे संपूर्ण राजस्थान के गांधी कार्यकर्ताओं को, तो सारे शांति एवं अहिंसा निदेशालय विभाग के जितने भी गांधी दर्शन के जितने भी ट्रेनर हैं, इन सबको ट्रेन करेंगे। ट्रेन करने के बाद में इनको सारी योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। तमाम शिविर लगाकर गांधी जी को जन जन तक पहुंचाने का कार्य निरंतर जारी है।
भाजपा नेता बाबूलाल मैनेजर ने गहलोत सरकार पर झूठ के आधार पर राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। कठुमर से प्रत्याशी रहे बाबूलाल के अनुसार किसान कर्ज माफी सहित कई वायदे कांग्रेस ने पूरे नहीं किए। उन्होंने कहा कि सरकार एक बार फिर से योजना के नाम पर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है, लेकिन आम जन भाजपा की सरकार बहुमत से बनाएंगे। बाबूलाल मैनेजर ने जानकारी दी कि परिवर्तन संकल्प यात्रा के कठुमर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया जाएगा। कठुमर से पिछली बार विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे बाबूलाल मैनेजर से हम बात करेंगे और राष्ट्रीय जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तरीय परिवर्तन यात्रा आ रही है उसके संबंध में बात करेंगे। सर, आपके कठुमर में परिवर्तन यात्रा आ रही है, तो आप कहाँ स्वागत करेंगे और किस तरह से उसको स्वागत करेंगे, क्या कार्यक्रम बनाया? हमारे विधानसभा कठुमर क्षेत्र में परिवर्तन यात्रा लक्ष्मणगढ़ से प्रवेश करेगी हमारे क्षेत्र में, और लक्ष्मणगढ़ से प्रवेश करने के बाद में हमारा विचार बड़ौदा में स्वागत कार्यक्रम का है, जिसको हम बखूबी से तहे दिल से बड़ौदा में स्वागत कार्यक्रम करेंगे। सर, आप वहाँ स्थानीय विधायक बाबूलाल बैरवा, तो उनका कार्यकाल किस तरह का रहा, किस तरह का माहौल रहा है राजनीतिक, वहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? हमारे जो कठुमर का विधायक है वो उसने जो हमारे क्षेत्र में काम किया है वो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार को अपनाया है उस क्षेत्र में। जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जैसे बिजली और पानी, सड़क सुरक्षा, उनका भी उन्होंने न तो ख्याल रखा है न उनके लिए कोई योजनाएं तैयार की हैं। सर, अब जो सरकार ने जो काम किया तो उसका कितना फायदा जो आगामी प्रत्याशी है, जो सरकारी करियर में अच्छा काम किया रिपीट होंगे, तो क्या इन प्रत्याशियों का जनता में विरोध है कि नए प्रत्याशी देगी तो कांग्रेस से कुछ फायदा हो सकता है? मेरे दृष्टिकोण से नया दें, पुराना रखें, कितनी भी ये कुछ घोषणाएं करें, जनता समझ चुकी है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और जनता में ये बिल्कुल बच चुका है कि ये सबसे कांग्रेस सरकार जंगल राज है, सबसे भ्रष्टाचारी है, बेरोजगारों के प्रति पूर्णतः लापरवाह है, जिसमें पेपर लीक हुए हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करती है और जो किसानों को इन्होंने 10 दिन के अंदर ऋण माफी का जो वादा किया था, तो मैं समझता हूँ कि वो मेन मोटो के हिसाब से, मैनिफेस्टो के हिसाब से इनको जो कार्य करना चाहिए था उस सब को ये भूल गए और नए गारंटी ये जो दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये गारंटी किस बात की दे रहे हैं कि, तो मैं यही समझता हूँ कि ये जो गारंटी कार्ड दे रहे हैं ये मूलभूत आवश्यकताओं में कहीं इनसे पब्लिक इतनी परेशान है कि उनको 4-4 बार छोटी उनके लिए प्रलोभन दे करके घुमाया गया है, लेकिन धरातल पर उनकी योजनाओं मात्र थोपी रही है। सर, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पूरे राजस्थान में 4 बड़ी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, तो इस परिवर्तन से क्या सत्ता का परिवर्तन कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी की? गहलोत सरकार को हटाकर भाजपा की सरकार बना पाएगी, क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी का तो जो दृष्टिकोण है वो नीचे से शुरू करने के लिए जो योजनाएं लागू की हैं, जैसे 5 लाख तक का इलाज कोई नहीं करा सकता, आयुष्मान योजना दे रखी है, जबकि पहले जो योजना थी ये योजना नहीं थी। उससे पहले जो 1-2 लाख रुपए जिसके बस की नहीं था तो उस मरीज को तो भगवान के घर जाना पड़ता था। अब 5 लाख का जो सिंबल मिला है इससे जनता को सबसे पहले स्वास्थ्य मिला है। सुबह बुजुर्ग आदमी उठता है, उसकी बहन बेटी आती है तो उसके लिए पेंशन योजना है, और जब खाने वाली बात आती है तो इस
सरकार ने खाद्यान्न सुरक्षा योजना के तहत डबल, कोरोना पीरियड में भी डबल गेहूँ और अन्य सुविधाएँ दी हैं। इन योजना के आधार पर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में जीत पाएगी। भारतीय जनता पार्टी इन योजनाओं के तहत ये धरातल पर उतरी हुई योजनाएं हैं और इससे निश्चित रूप से जीत ही नहीं पाएगी, एक अच्छा रिकॉर्ड कायम करेगी। ये जनता की आम लहर से साफ पता लग रहा है कि इससे कांग्रेस की सरकार से सब लोग परेशान हो चुके हैं और ये जितना जल्दी हो उतना जल्दी होना चाहिए, जिससे कि इस सरकार से छुटकारा मिल सके और एक आदर्श शासन आ सके। किशनगढ़ बास में सामाजिक न्याय यात्रा गुरुवार को पहुंची और इस दौरान भीमसेना के जिलाध्यक्ष कमल सिंह के नेतृत्व में स्वागत किया गया। अजाक संस्था के संस्थापक पूर्व आईपीएस सत्यवीर सिंह ने यह यात्रा समाज के हित के बिंदुओं को राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र में शामिल करवाने के लिए की है। कस्बे के पीजी कॉलेज में एक कार्यक्रम में सत्यवीर सिंह ने कहा कि यह मांगे उनका हक है, खैरात नहीं। आने वाले चुनाव में इसे लेकर मांग पत्र सौंपा जाएगा। इस मौके पर अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी के जिलाध्यक्ष कैप्टन KL सिरोही, भंवर मेघवंशी, डॉक्टर छबील सिंह, सुंदर बसवाल और सूरज कछवाहा सहित अनेक लोगों की मौजूदगी रही। दो बातें कि एक तो आपका जिला बहुत नजदीक आ गया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हक तो आपका ही बनता था कि इस भूमि में बनते ही अब एक छोटी जगह चलाने का ये सब राजनीति है, बात इधर एक कहीं होगी कोई ज़्यादा पता नहीं। फिर भी एक छोटी यूनिट होती है तो विकास ज़्यादा होता है। हम लोग दिशा तय करके चीज़ों को अच्छी दिशा में ले जाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। दूसरा, आप लोगों ने जो 2 अप्रैल को जो बलिदान और त्याग और जो संघर्ष किया और उस संघर्ष के बाद जो आप लंबे समय से पिछले दिनों भी आपने 2-3 दिन पहले बड़ा प्रदर्शन किया था, उसमें आप लोगों को जीत मिली, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसमें पूरा राजस्थान आपके साथ में था। आप लोग तो पहले दिन से उस संघर्ष में थे, लेकिन पूरे राजस्थान ने एक दूसरे को सपोर्ट किया। कोई ये कहे कि हमारे संगठन का था, उनके संगठन का था, ये हर आदमी की जीत है। और जितने बचे हुए मुकदमे हैं, जब तक आखिरी मुकदमा वापस नहीं होगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। अभी भी बहुत से मुकदमे बाकी हैं जिनका वापसी होना बाकी है। इस एजेंडा में भी आप देखेंगे सबसे पहला बिंदु 2 अप्रैल के मुकदमों के विड्रॉवल का है, और वो इसलिए हमने सबसे पहले रखा कि ये जो हमारे समाज के लोग जो सड़क पे आए थे, कोई अपने प्लॉट के कब्जे को लेकर के सड़क पे नहीं आए, कोई अपने कोई किसी लड़ाई झगड़े मारपीट या जमीन पे कोई कब्जे करने या किसी और व्यक्तिगत मामले के लिए नहीं आए थे। ये पूरे देश के संवैधानिक अधिकार, अपने हक हकूक की लड़ाई थी, जिसके लिए आप लोगों ने अपना खून भी बहाया यहाँ पर। तो मैं किशनगढ़ खैरथल आज की इस पूरी धरती को नमन करता हूँ और मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ कि आप में वो ताकत है कि आप चीज़ों की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हो। इस एजेंडा में हमारे सबसे पहले इस 2 अप्रैल के बाद में हमारी सामाजिक इज्जत आबरू का मसला सबसे पहले रखा गया, क्योंकि किसी समाज की इज्जत आबरू सुरक्षित है, उसका आत्मसम्मान सुरक्षित है, उसके गौरव सुरक्षित है, तो आदमी आगे काम कर सकता है। अगर वो उसको शुरू से ही दबा दिया जाए, हर चीज़ में दबा दिया जाए, तो आदमी इस सभ्य समाज के अंदर एक कलंक है और वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता। उसके बाद हमारे जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई के मसले हैं, उसके बाद उनके आगे बढ़ने के रास्ते हैं, जो आर्थिक रूप से वो कैसे विकास करें, सारी चीज़ें, नौकर पेशा वर्ग की चीज़ें, नई नौकरियों के मामले। अगर जो सरकारें समय समय पे अब प्राइवेटाइजेशन करती जा रही हैं हमारे आरक्षण को खत्म करने के लिए, तो हम प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की मांग कर रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर किसी एक का नहीं है। प्राइवेट सेक्टर हमारे सरकार के पैसों से बनाए हुए और हमारे टैक्स के पैसे से बनाए हुए, क्योंकि हम पैसा अगर सुबह उठ करके अगर हम एक चाय का कप भी पीते हैं तो उसके लिए चाय, पानी, चीनी, दूध, ये सारी चीज़ डालते हैं ना, उन सब सरकार टैक्स लेती है। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर।
कंपनी में नौकरी दिलाने के नाम पर ऐंठी रकम। 60 फीट रोड के पीड़ित ने एनएबी थाने में करवाई रिपोर्ट। वहीं पिस्टल की नोक पर बदमाशों ने लूटी मोटरसाइकिल। जन्माष्टमी पर छाया श्रद्धा और उल्लास का माहौल। मंदिरों में तैयारी का चला दौर। वहीं मुस्लिम विद्यार्थियों ने राधा कृष्ण की लीला दिखा सर्वधर्म संभाव का उदाहरण किया पेश। कलयुगी चोरों ने मंदिर से पार की राशि और चांदी की मूर्ति। चर्च रोड स्थित शिव मंदिर का है मामला। और कई देशों के चिकित्सकों की टीम ने किया दौरा। मालाखेड़ा सीएचसी में गंभीर रोगों से संबंधित जुटाए आंकड़े। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।